नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबर रीवा जिले से है, जहां शाम शाह मेडिकल कॉलेज से संबंध रीवा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई और यह मान्यता इसलिए रद्द कर दी गई कि जो पैरामीटर तय थे वह अमान पाए गए थे। गत माह सीबीआई ने जांच की तो भवन, क्लासरूम, छात्रावास, लाइब्रेरी न मिलने के चलते रिपोर्ट नेगेटिव गई और मान्यता रद्द कर दी गई, जिससे अब यहां पढ़ने वाली छात्राओं का भविष्य अधर पर लटक गया है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में संचालित नर्सिंग कॉलेज की मान्यता सिर्फ इसलिए रद्द हो गई क्योंकि भवन विहीन था, क्लासरूम नहीं थे, छात्रावास नहीं था, लाइब्रेरी नहीं थी, जबकि आए दिन स्वास्थ्य मंत्री शाम शाह मेडिकल कॉलेज के विकास की बात करते हैं। रीवा की शासकीय जमीनों पर सैकड़ों बिल्डिंग के तैयार हो गई, लेकिन शासकीय नर्सिंग कॉलेज के लिए एक बिल्डिंग नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि प्रदेश के 366 नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई ने जांच की, उसमें से 66 पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। 73 में कमियां पाई गई, केवल 169 कॉलेज ही ठीक पाए गए। फिलहाल 139 कॉलेज की मान्यता पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसमें से एक रीवा का श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय और संजय गांधी अस्पताल से संबद्ध कॉलेज भी है, जिसको लेकर इस समय उस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच में भय का माहौल है। कहीं उनकी अब तक की गई पूरी पढ़ाई ही खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब मान्यता ही खत्म हो जाएगी तो डिग्री का महत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यह अलग बात है, जैसे ही सीबीआई की जांच के बाद कोर्ट के फैसले की खबर सरकार तक पहुंची तो सरकार ने आनन-फानन में नियम ही बदल डाले। लगभग 23,000 स्क्वायर फीट की जगह मान्यता के लिए 8,000 स्क्वायर फीट की जगह निर्धारित कर दी, जिसको लेकर अब राजनीति भी होना लाजमी है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि इस बदले नियम से कुकुरमुत्ता की तरह निजी कॉलेज खुल जाएंगे, लेकिन रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द होना विकास की गंगा बहाने वालों के मुंह में जोरदार तमाचा। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी, क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आई, ये सब करना पड़ा? ये हमें भी जानकारी मिली है कि रीवा नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। रद्द होने का मेन कारण है कि उनके लिए जो क्लासरूम थे तो नहीं थे, उनके रहने के लिए पूर्व में कमरे नहीं थे, छात्रावास नहीं थे, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में थी कि कभी भी किसी भी समय गिर सकती थी। तो जब इसमें सीबीआई ने जांच की तो बहुत सारे पैरामीटर अमानक थे, इस वजह से उनकी मान्यता रद्द की गई। अब इस बच्चे जो अध्ययन थे और जिनके एग्जाम भी सामने हैं, क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे उनकी? अब चूँकि बच्चों का दोष तो है नहीं, बच्चों का एडमिशन कराया गया शासन स्तर पे, परीक्षा लेके उनकी एंट्री हुई है, तो शासन कहीं ना कहीं उनके हित के बारे में विचार करेगी और आगे के लिए हमारे यहाँ के जो प्रबंधन है, जैसे डीन, सुपरिटेंडेंट हैं, ये आगे प्रयासरत हैं कि फिर से इसकी मान्यता वापस मिल जाए। लेकिन जब तक नहीं है तो बच्चों का भविष्य अभी अधर में तो है, क्योंकि शासन स्तर से अभी कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है कि इन बच्चों का क्या किया जाए। चूँकि एंट्री है इसलिए एग्ज़ाम तो लेंगे, और जॉब के टाइम क्या होता है अब आगे जो गाइडलाइन होगी उसी के आधार पे निर्णय दिखेगा।